जानी चोर की अमर गाथा भाग 6 साहूकार की अभेद्य तिजोरी और बुद्धि का जाल। नमस्कार दोस्तों, जानी चोर की रोमांचक गाथा के छठे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जानी ने अपनी बुद्धिमानी से उस मायावी तांत्रिक को धूल चटाई और राजा के भ्रष्टाचार के सबूतों को सुरक्षित कर लिया। राजा अब चारों तरफ से घिर चुका है। उसे डर है कि अगर ये दस्तावेज जनता के हाथ लग गए तो उसका सिंहासन चला जाएगा। अपनी आखिरी चाल के रूप में राजा ने इन दस्तावेजों को नगर के सबसे कंजूस और चालाक साहूकार करोलीमल की अभेद्य तिजोरी में छिपाने का फैसला किया है। साहूकार करोलीमल की तिजोरी के बारे में मशहूर था कि उसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। वह तिजोरी 7 तालों और 7 गुप्त रास्तों के पीछे थी। उसके चारों तरफ जहरीले सांपों का पहरा रहता था और तिजोरी के पास जाने वाली हर सीढ़ी पर एक घातक जाल बिछा था। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि क्या जानी चोर इस मौत की तिजोरी को खोल पाएगा। जानी को जब पता चला कि राजा ने अपने पापों का लेखा जोखा साहूकार के यहाँ छिपाया है, तो उसने एक बहुत ही अनोखी योजना बनाई। उसने इस बार किसी चोर या सैनिक का नहीं, बल्कि एक तिजोरी विशेषज्ञ और चाबी बनाने वाले का भेष बदला। उसने अपनी दाढ़ी लंबी की, आंखों पर चश्मा लगाया और हाथ में औजारों का एक पुराना झोला ले लिया। उसने अपना नाम रखा मिस्त्री ताला। तो जानी ने शहर में मुनादी करवा दी कि वह दुनिया का इकलौता ऐसा कारीगर है जो जंग लगे तालों में भी जान फूंक सकता है और ऐसी चाबियां बना सकता है जिन्हें कोई नकल नहीं कर सकता। लालची साहूकार को जब ये पता चला तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी तिजोरी की सुरक्षा और मजबूत करवा ली जाए। उसने जानी को अपने घर बुलाया। साहूकार का घर किसी किले से कम नहीं था। जानी जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि हर दीवार पर भाले लिए सैनिक खड़े थे। साहूकार ने कहा, मिस्त्री, मेरी तिजोरी के 7 ताले हैं। अगर तुमने इन्हें और मजबूत बना दिया तो तुम्हें 100 मोहरें मिलेंगी। लेकिन याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी की तो इसी तिजोरी के नीचे तुम्हें दफना दिया जाएगा। जानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कारीगर अपनी कला से प्यार करता है, जान से नहीं। आप बेफिक्र रहें। जानी ने अपनी उंगलियों का कमाल दिखाना शुरू किया। वह हर ताले को खोलकर उसकी सफाई करने लगा। असल में वह सफाई नहीं कर रहा था, बल्कि हर ताले की छाप अपने पास रखे एक मोम के टुकड़े पर ले रहा था। उसने देखा कि 7वां ताला जादुई था, जो केवल एक विशेष संगीत की धुन से खुलता था। काम खत्म करने के बाद जानी ने साहूकार से कहा, हुजूर, ताले अब पहले से 10 गुना मजबूत हैं। अब इन्हें कोई नहीं खोल सकता। साहूकार खुश हो गया और उसने जानी को विदा किया। लेकिन जानी वहां से गया नहीं। वह रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। आधी रात को जब पहरेदार ओढ़ रहे थे, जानी बिल्ली की तरह दबे पांव साहूकार की छत पर चढ़ा। उसने पहले से तैयार की हुई 7 चाबियां निकाली। एक एक करके उसने 6 ताले खोल दिए। लेकिन 7वें ताले के पास पहुंचते ही उसे याद आया कि इसे खोलने के लिए संगीत चाहिए। जानी ने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली और वही धुन बजानी शुरू की जो उसने ताले की बनावट को देखकर समझी थी। जैसे ही धुन पूरी हुई, 7वां ताला खटाक से खुल गया। तिजोरी के अंदर सोने चांदी के साथ साथ वही दस्तावेज रखे थे जिनका राजा को डर था। जानी ने वे दस्तावेज उठाए और उनकी जगह एक कागज रख दिया जिस पर लिखा था, अन्याय की तिजोरी चाहे कितनी भी मजबूत हो, न्याय की चाबी उसे खोल ही लेती है। जब जानी बाहर निकल रहा था तभी साहूकार का पालतू कुत्ता भौंकने लगा। सैनिकों की नींद खुल गई। जानी ने देखा कि मुख्य द्वार बंद है। उसने तुरंत अपने झोले से एक छोटा सा बम निकाला जो केवल धुआं पैदा करता था। पूरे घर में काली घटा छा गई। सैनिक अंधेरे में एक दूसरे को ही चोर समझकर भिड़ गए। उसी अफरा तफरी में जानी एक ऊंची दीवार फांदकर गायब हो गया। अगली सुबह जब साहूकार ने अपनी तिजोरी देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा समझ गया कि अब उसका अंत करीब है। जानी ने वे दस्तावेज नगर के बीचों बीच लगे न्याय के खंभे पर चिपका दिए थे। सुबह होते ही हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और राजा के काले कारनामे सबके सामने आ गए। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग हाथों में मशालें लेकर राजमहल की ओर चल दिए। राजा और उसके भ्रष्ट मंत्री अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जानी ने शहर के सभी गुप्त रास्तों को पहले ही बंद करवा दिया था। दोस्तों, जानी चोर की यह गाथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। क्या राजा पकड़ा जाएगा और क्या जानी इस राज्य में एक नया सवेरा ला पाएगा? ये हम जानेंगे जानी चोर की गाथा के अंतिम और 7वें भाग में। आज के भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितनी भी सुरक्षा कर ले, लेकिन उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलकर ही रहता है। बुद्धि और सच्चाई के सामने सोने की दीवारें भी मिट्टी बन जाती हैं। अगले भाग में देखिए जानी चोर और राजा का आखिरी आमना सामना और एक नए युग की शुरुआत। तब तक के लिए धन्यवाद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।